नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रघुवंश, जो कि कालिदास की रचना है। आज हम उसके विषय में सामान्य परिचय जानेंगे और आने वाले दिनों में हम रघुवंश के विषय में प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो पहले इस ग्रंथ का सामान्य परिचय जानते हैं और फिर हम इस पे प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आइए रघुवंश का परिचय जानते हैं। उसके रचयिता हैं कालिदास, नायक है, मुख्य नायक श्री राम हैं। अन्य जो रघुवंश के रघु, अज आदि राजा हैं वह भी उसके नायक हैं, पर यदि मुख्य नायक की बात आती है तो श्री राम ही हैं। काव्य विधा महाकाव्य है। रचना काल, रघुवंश का रचना काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य। हालांकि विद्वानों में मतभेद है इसे लेकर के, परंतु इनका जो रचना काल है रघुवंश का, कालिदास ने जब रघुवंश रचा तो ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के चतुर्थ शताब्दी के मध्य का ही समय रहा होगा। रघुवंश में सर्ग की बात करें तो 19 सर्ग हैं और कुल श्लोकों की बात करें तो 1569 श्लोक हैं। सर्वाधिक श्लोक, जैसा कि हमने पढ़ा है कि 19 सर्ग हैं, तो कौन से सर्ग में सर्वाधिक श्लोक है तो 12वें सर्ग में सर्वाधिक 104 श्लोक हैं। न्यूनतम श्लोक की बात, यानी कि सबसे कम श्लोक कौन से सर्ग में है, पूछ लिया जाता है कि रघुवंश का कौन सा सर्ग है जिसमें सबसे कम, सबसे न्यून श्लोक हैं, तो वो आपका 18वां सर्ग है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 53 श्लोक हैं। रस की बात करेंगे, रघुवंश में जो है वीर रस है, और जहाँ श्री राम और लक्ष्मण की बात होगी वहाँ वीरता का आगाज़ हो ही जाएगा, तो वीर रस है यहाँ पे। और अंतिम सर्ग में श्रृंगार रस है। अजविलाप देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सर्ग में अजविलाप है, तो 8वें सर्ग में है। टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि रघुवंश के किस सर्ग में अजविलाप का वर्णन है, तो अजविलाप का कालिदास ने 8वें सर्ग में वर्णन किया है, जिसमें कि करुण रस है। जहाँ विलाप होगा वहाँ करुण रस की प्रधानता होगी। छंद, रघुवंश में कुल 22 छंदों का प्रयोग हुआ है, परंतु मुख्यतः जो है वो उपजाति और अनुष्टुप है। अब उपजाति की बात करें तो 578 श्लोकों में उपजाति छंद का प्रयोग है, जबकि 548 श्लोकों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। बाकी और भी छंदों का प्रयोग है, छोटे मोटे सर्गों में, एक आध श्लोकों में, बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग है, पर मुख्यतः जो है वो उपजाति और अनुष्टुप का ही हम प्रयोग देखते हैं। बात करेंगे अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार एवं यमक अलंकार का प्रयोग शब्द अलंकार में दो इनका मुख्यतः प्रयोग है। और अर्थालंकार में बात करेंगे, जैसा कि आप जानते भी हैं कि अलंकार दो तरह के होते हैं, एक शब्दा और अर्था, उभया भी होता है, पर यहाँ पे शब्दा और अर्था की बात करेंगे तो इस शब्दा अलंकार में अनुप्रास और यमक का प्रयोग है, जबकि अर्थालंकार में उपमा है। उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम, आपने पढ़ा ही होगा। कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। शैली की बात करें तो वैदर्भी रीति में है। पूछ लिया जाता है कि कालिदास की शैली क्या है, तो आपको वैदर्भी रीति या शैली बतानी होगी। कथानक का मूल स्रोत, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि रघुवंश का स्रोत क्या है, रघुवंश कहाँ से लिया गया है, तो उसमें ये तीनों पुराण थे और एक कोई और पुराण था। तो आपको याद रखना होगा कि वाल्मीकि रामायण मुख्य तो है ही, पर इसके अतिरिक्त इन तीनों पुराणों में भी राम की चर्चा है, वहाँ से भी कालिदास ने इनमें से कुछ भाग लिए हैं। प्रमुख वर्णन, तो प्रमुख वर्णन में आपका आएगा रघुवंश के 19 सर्गों में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण, यानी पहले राजा जो हैं वो दिलीप हैं, और अंतिम राजा, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम राजा, रघुवंश का अंतिम राजा कौन है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको उत्तर में अग्निवर्ण बताना होगा। और रघुवंश के प्रथम राजा कौन है, तो आपको बताना होगा कि दिलीप। मनु सहित कुल 31 राजाओं का वर्णन है। इक्ष्वाकु और मनु, इन दोनों लोगों को लिया जाता है। हालांकि अगर आपसे इस दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रघुवंश में कितने राजा हैं, तो रघुवंश के 29 राजा हैं, जबकि मनु और इक्ष्वाकु सहित कुल राजा कितने रघुवंश में वर्णन किए गए हैं राजाओं का, तो 31 राजाओं का वर्णन है, जबकि जो उत्तराधिकारी होते गए दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक वो 29 ही हुए हैं।
प्रमुख पात्र, पुरुष पात्र की बात करेंगे अभी हम लोग। तो पहले हैं आपके राजा दिलीप, दूसरा है राजा रघु। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, कौन से क्रम में है कौन से राजा। जैसे मान लीजिए दिलीप के बाद में अज दे देता है, अज के बाद में रघु, तो आपको मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो पहले पे राजा दिलीप, दूसरा है राजा रघु। फिर बात करेंगे तीसरे नंबर पे राजा अज, चौथे पे राजा दशरथ। और दशरथ के जैसा कि आप जानते हैं कि 4 पुत्र हुए हैं, चारों के नाम यहाँ पे उल्लिखित नहीं हैं, फिर भी हमारी जानकारी में है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राजा राम, उसके बाद में शत्रुघ्न जो कि उपनायक भी हैं, कुश हैं, कुश पुत्र अतिथि, कुश के पुत्र हैं अतिथि, और अंतिम राजा अग्निवर्ण। ये आपको ये नहीं दिया गया है कि कितने कौन कौन से राजा हुए, बल्कि ये दिया गया है कि कितने पुरुष जो हैं राजा जिनका वर्णन रघुवंश में किया गया है वो इनका नाम है। नारी पात्र को देख लेते हैं एक बार। रानी सुदक्षिणा जो कि दिलीप की पत्नी हैं, इंदुमती हैं, सीता हैं और कैकेयी हैं। इन लोगों का मुख्यतः वर्णन किया गया, ये मुख्य पात्रों में है, स्त्री पात्रों में मुख्य पात्र हैं। प्रतिनायक में इंद्र आते हैं और इंद्र की पत्नी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इंद्र की पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है, सची है। इंद्र के पुत्र जयंत हैं, सारथी मातली हैं और हाथी ऐरावत हैं, और शस्त्र जो है वज्र है। इन चारों का नाम देकर भी अलग अलग विकल्प देकर के पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे, पत्नी सची हैं, पुत्र जयंत हैं, सारथी मातली हैं और हाथी ऐरावत है और उनका शस्त्र वज्र है। हाँ, याद रखते हैं कि पूछ लेता है शतक्रतु किसका विशेषण है और कहाँ पे किस ग्रंथ में इसका वर्णन है। तो आप जानेंगे कि रघुवंश में इंद्र को ही शतक्रतु कहा गया है, क्योंकि इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, इसी के कारण इन्हें शतक्रतु भी कहा जाता है। किसे? इंद्र को। फिर रावण है, प्रतिनायक में रावण आ ही जाएंगे, और लौड़ासुर, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, लौड़ासुर है। पशु चरित्र में नंदिनी और सिंह का नाम कुंभोदर है, और नंदिनी जानते हैं आप कि गाय जिसकी सेवा महाराजा दिलीप ने की थी। तो 2 पशु जो हैं वो पशु पात्र भी हैं इसमें, ये भी पूछ लेता है। सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सिंह का नाम क्या था, रघुवंश में वर्णित जो सिंह है। अब बात करेंगे पूरे ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये मंगलाचरण। ये हमें ऐसे व्यवहारिक तौर पे भी जानना चाहिए, और यदि हम टीजीटी, पीजीटी या स्टेट ऐसी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तब तो हमें अवश्य जानना चाहिए। तो मंगलाचरण की बात करते हैं। वागार्थाव्यु संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें पार्वती और शिव जी की वंदना की गई, उनको नमस्कार किया गया है। शिव पार्वती की वंदना है और अनुष्टुप छंद में है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि रघुवंश के मंगलाचरण में कौन से छंद का प्रयोग है, तो वो अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। अब देख लीजिए रघुवंश पर टीका। तो रघुवंश पर वैसे तो कुल 40 टीकाएँ प्राप्त होती हैं, पर सबसे प्राचीन और इम्पॉर्टेंट भी रघुवंश पंजिका है, जो कि बल्लभ देव की है। दक्षिणावर्तनाथ की रघुवंश दीपिका है, और मल्लीनाथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रघुवंश पर लिखी गई मल्लीनाथ की संजीवनी टीका है। कौन सी टीका है? संजीवनी टीका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मल्लीनाथ की संजीवनी टीका, जो कि रघुवंश पर लिखा गया है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने रघुवंश का सामान्य परिचय जान लिया है। अब हम रघुवंश पर प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, जो कि पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आने की जो संभावना है, जो भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।